बैक पैक करना वही अच्छी वो बंद करें चीजें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुस्तफा? मैं ठीक सर, आप क्या? बिल्कुल ठीक। अल्लाह का शुक्र। अच्छा यार, अब कल है ना पेपर? जी सर। क्या आप डेली में प्रैक्टिस की ट्रांसफर की? सर वो शुरू वाले जो जो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी किए सर। और उससे पहले वाले जो जो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स वगैरह। वो सब कर लिए? हाँ जी सर, उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस। चलिए और क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर लिया था। हाँ, ये वाला टॉपिक जो है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन इसका भी बनता है हमेशा। ठीक है ना? सर तो मैं ये चाह रहा था कि अभी की क्लास और जो शहरी में क्लास होगी दोनों में इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हो सर सकता है कि ये भी आपको जो है ना समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम एक चीज तो पढ़ चुके हैं कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट? जी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हमने क्या पढ़े थे? टू वेरिएबल। टाइप्स ऑफ कौन वेरिएबल्स सा? में हमने पढ़े थे दो टाइप्स के। एक तो आपका होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। सर ठीक है ना? कौन सा वेरिएबल होता है? डिस्क्रीट और रैंडम। डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अच्छा। शुरू शुरू में यही मैंने चीजें जी आपको जी, दो बताई। जो डेटा से समझ। ठीक है। क्योंकि अगर हम इस चीज को देखें तो ये इससे पहले जो मैंने आपको करवाया है, ये जो डिस्क्रीट और रैंडम। ये सही है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में मैंने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दिया था, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल का था। अब हम कंटिन्यूअस वेरिएबल को जो है देख रहे हैं, जो हमारा ये लास्ट चैप्टर है वैसे तो, द नॉर्मल हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन हम यहाँ पर यूज करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए यूज होती है। ठीक है। सही। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब हम कंटिन्यूअस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को या उसको स्टडी हम करते हैं तो वो आपकी कंटिन्यूअस वेरिएबल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाई करती है, यानी हमने इसको स्टडी करना। सही। ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट हमारा जो शुरू शुरू में जो चैप्टर्स हमने हिस्टोग्राम पढ़ा था उससे मैं लिंक करके आपको बता देता हूँ, ताकि एक चीज आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये देखें, एक आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, मगर जी सर। ये डिस्क्रीट है। दिस इज डिस्क्रीट। सही। बीच में आपको ना गैप नजर आ रहा है, हर बार के बीच में गैप नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हेड्स के बारे में दिया गया है, कितनी बार आ रहा है। मगर जब आपके पास कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल हो, जैसे हमने एक कॉइन को फ्लिप किया ऊपर की तरफ और वो कितनी हाइट पे जा रहा है। अब हाइट जो होती है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है या डिस्क्रीट वेरिएबल होता है? हाइट तो कंटिन्यूस है। कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर हाइट कंटिन्यूअस है ना, तो उसका जो हिस्टोग्राम है ना, वो इस टाइप का नजर आता है, जैसे ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखें कि जो जो कॉलम्स हैं, जो बार्स हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक है, राइट?
यानी कि हाइट 140 और 210 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकती है, राइट। जी। अच्छा, अब अगर पॉइंट्स में हम, भी जा हाँ, अब ये जो हिस्टोग्राम है अगर इसको हम एक कर्व के फॉर्म में लेके आए, तो मैं अगर इसकी सेंटर मिड पॉइंट्स को कंसिडर कर लूं इस तरह से, ये मिड पॉइंट्स लेके, ठीक है, और इनको मैं अगर यहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो ये यूं दिखेगा, यूं, ये यूं बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है सही। ना। इसी तरह से और ज्यादा अगर डेटा होगा तो ओरिजिन बनता जाएगा, और ज्यादा ये करीब होता जाएगा, तो आप देखें कि इट इज जस्ट लाइक दिस कर्व, ठीक है ना। सही। अब ये जो कर्व कहलाता है ना, दिस कर्व इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वी कॉल दिस डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंटिन्यूअस वेरिएबल की है। किसकी है? कंटिन्यू। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की है। पहले तो ये चीज याद रखिएगा। तो अब इसी को ही हम अगर यहाँ पर देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसलिए मैं तीन चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नंबर वन, अगर हमारे पास ये इस टाइप का कर्व नजर आ रहा है, जैसे कि ये है, लाइक दिस, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म बेल कर्व आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का ये कर्व नजर आ रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो क्या ये दोनों हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो सकता है? ठीक है, ये वाला हिस्सा यानी कि ए ये है और ये बी है, ये दोनों इक्वल पार्ट है, राइट। जी सर। इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये कहलाता है मीन। क्या कहलाता है? मीन। मीन। इसको हम शो करते हैं यूं, ओमेगा इसके साथ। और ये जो मीन की दोनों साइड पे है, ये इक्वल एरिया है, ठीक है। दिस एरिया, सपोज करें एरिया टू, दिस एरिया, एरिया वन, इस कर्व के नीचे जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है दोनों, दे आर इक्वल। नंबर वन, एरिया वन इज इक्वल टू एरिया टू। टू। अगर यही सिचुएशन है ना कि मीन की दोनों साइड पे एरिया इक्वल होगा, तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू वी कॉल सही। दिस? व्हाट डू वी कॉल नॉर्मल दिस? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे मीन जो है वो सेंटर पर है। मीन क्या है? सेंटर पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसका मीन इज इक्वल टू मीडियन, यानी इसी डेटा का अगर मीडियन निकालें तो भी यही आएगा, और दैट इज इक्वल टू मोड। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। सही। सही है, यहां तक ये बात क्लियर है। मीन इज जी। इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो हम मो। कहेंगे कि ये जो डेटा आपका है, ये कंटिन्यूअस डेटा जो है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, पहले हम, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन जब जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक पूरा वो जो है ना क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए इसको समझते हैं। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि आपका ये वाला कर्व जो है यूं बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसका हम्म। जो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इससे नीचे आएंगे ना, मीन तो इसका ये है, मीन तो ये है, ये। ठीक है, मीन तो ये इसका ये आ गया। अब मुझे अगर देखें तो जो आपका जो इसका डेटा का स्प्रेड है वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा है ना, जी। लेफ्ट साइड पे आपको ज्यादा नजर आ रहा जा। है। अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा नजर आएगा तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड। क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट लेफ्ट स्क्यूड। स्क्यूड, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड, या इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, स्क्यूड।
ठीक है, नेगेटिव सही स्क्यूड है, यानी कि मीन मीन से जो कम वाली वैल्यूज है ना वो ज्यादा है। सही। ठीक है, मीन से जो लेफ्ट साइड पे है वो ज्यादा ज्यादा डेटा स्प्रेड है, ज्यादा उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है, ज्यादा वेरिएंस है लेफ्ट साइड पे एज कंपैरिजन टू राइट साइड। ठीक है, ये नेगेटिव स्क्यूड है। दूसरी ये हो सकती है सिचुएशन हम्म, कि ये जो है ये यूं नजर आ रहा है। अब आप देख के बताएं कि इस साइड पे स्प्रेड किस साइड पे नजर आ रहा है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड राइट साइड पे। पे? राइट साइड पे, तो इसका जो स्क्यूड होगा वो क्या होगा, ये होगा डेटा इज राइट स्क्यूड। हम्म, राइट स्क्यूड की मीनिंग क्या हुई, डेटा का जो है ना वो मीन से राइट की साइड पे ज्यादा स्प्रेड है, मीन से ज्यादा वाला डेटा जो है वो ज्यादा स्प्रेड है। ठीक है, लेफ्ट स- साइड का जो डेटा है वो मीन के करीब करीब में है, मगर मीन से ऊपर वाला जितना भी डेटा है वो उससे काफी दूर है ना। स- तो ये राइट स्क्यूड है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव स्क्यूड। क्या बोलते हैं हम इसे, पॉजिटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, मगर हम ना तो लेफ्ट स्क्यूड की बात कर रहे हैं ना राइट स्क्यूड की बात कर रहे हैं, हम किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल नॉर्मल। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बस ये याद रखिएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्पेसिफिक मीन गिवन होता है, और मीन की दोनों साइड का जो स्प्रेड होता है ना उसको हम शो करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। किसके साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, तो बस ये एक तो चीज आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी दो वैल्यूज गिवन होती है, अभी क्वेश्चन को हम देखते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। नंबर वन, हमें एक मीन दिया जाता है, पॉपुलेशन मीन जिसे कहते हैं। और दूसरा हमें क्या बताया जाता है, वेरिएंस बताया जाता है, जिससे हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, राइट। सही। दूसरा, इट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की मीनिंग क्या है, उसका मीन, मीडियन के और मोड मीडियम इक्वल है। मॉडल में। ठीक है, वो सिमेट्रिकल है। सही हो गया। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट उसका जो कर्व नजर आता है, दिस कर्व लुक्स लाइक व्हाट, बेल शेप। बेल बेल शेप्ड शेप। कर्व होता है। ठीक है, और उस टोटल बेल शेप्ड कर्व का जो टोटल एरिया होता है दैट इज इक्वल टू, दैट दैट इज इक्वल टू 68 पर। ओ, 1। टोटल एरिया वन है, तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है, टोटल सही। प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया में एक्चुअल में ये हमें एरिया प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी के एरिया बारे में, प्रोबेबिलिटी के बाद। सही। प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा। सही। अब पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सी पॉइंट्स हमें याद रखनी है। नंबर वन, इस इसमें जो टोटल आपके पास डेटा होता है, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ ताकि आपको एक चीज ये वाली अब एज अ क्वेश्चन जो है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए। अब सर मैं एक सेकंड आया सर, एक सेकंड। जी सर। हेलो सर। जी,
अच्छा जी। जी सर आ गया। अब सपोज करें कि ये आपके पास एक डेटा दिया गया है हाइट के बारे में, और उसका मीन हाइट की वैल्यू कितनी गिवन? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मीन, क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे आएगा यहाँ पर। जी। तो अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 है, तो भाई 100 से ऊपर जो एक्स एरिया एरिया होगा, अंडर द ग्राफ है ना। हाँ तो ये 100 जो है इसके ऊपर, यानी कि इस साइड का जो एरिया, यानी अगर मैं इसको शेड करूं तो ये बन जाता है 0.52। ठीक सही। है। और तो दूसरी साइड पे भी 0.5 हो जाएगा। एग्जैक्टली तो इट मीन्स के फिर 1 के बराबर चाहिए। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 100 जो है वो कितना होना चाहिए? वो भी 0.5 होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1। टोटल जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी वो आ गई 1 इक्वल टू 1, यानी टोटल एरिया आपके 1 के बराबर। सही। ठीक है। अच्छा, जब ये हमने कर लिया तो अब यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स हमें याद करनी है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमें कोई डेटा, उसकी कोई टेबल नहीं है। वो सिर्फ ये याद करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द डेटा लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। मैं अब इसको बता रहा हूं कि ये इसकी मीनिंग क्या है। लिखते हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको ये याद करनी है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 68%, 68%, जैसे मैंने ऊपर बताया लीजिए। कि 50% डेटा lies above this mean सही। and 50% data lies below this mean, right? जी। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। बट बात ये है कि इसके अलावा हमारे पास क्या स्टैंडर्ड है? 3 स्टैंडर्ड हमें याद करने पड़ेंगे। नंबर 1, 68% ऑफ द डेटा, 68% ऑफ द डेटा, ऑफ द डेटा लाइज, कहाँ लाई करता है? कैसे पता चलेगा कि वो कितना उसको इसमें कर्व के अंदर शेड करेंगे हम? तो वो बता रहा है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन, मतलब 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन। इसको हम कैसे शो करेंगे? हम ये करेंगे कि जो मीन है ना जी। उसमें प्लस माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन ये है। जी। हाँ, अब प्लस माइनस मतलब, प्लस माइनस ये है, मतलब ये है कि ये अगर मीन से देखें लेफ्ट साइड पे तो वो क्या होना चाहिए? मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन जी। एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। प्लस। सही। ठीक है। अब जैसे कि मैं ये यहां पर बोलूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां पे वेरिएंस जो है वो 100 दिया गया है। वेरिएंस कितना दिया हुआ है? सॉरी, इसको मैं, हाँ, वेरिएंस 100 दिया हुआ है। तो भाई स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बनेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करें। माइनस करेंगे ना। ठीक है, माइनस कितना करेंगे? 100 में से कितना से? नहीं ना यार, वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मुझे वेरिएंस अच्छा खत्म तो करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ जाएगा। 10 आ 10 जाएगा। 10 तो स्टैंडर्ड नीचे हो डिविएशन गया। आपका जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वेरिएंस दिया गया था। अब अगर मैं बोलूं, बताएं कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जो कि 68% ऑफ द डेटा ऑक्यूपाई करती हैं। 68%। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे मीन कितना गिवन था। मीन गिवन है हम्म, 100। सर। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 10। 10। यहां पर भी 100 + 10 कर दे तो वैल्यू क्या आ गई आपकी? ये वाली 90। 90। और ये वाली वैल्यू क्या आ गई?
110। 110। अब कह रहे हैं कि इसका बेल कर्व जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करें। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो मेरा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और उसको शेड अगर मैं करना चाहूँ तो वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बना देता हूँ, ठीक है। उसका मीन सही। क्या था? 100। ये मीन क्या था? 100। आप फ्रेश हैं? जी जी मैं, सर। मसला ये है कि जब तक आप फ्रेश नहीं है तो फिर मैं मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में। नहीं नहीं सर, समझ आया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करें। मैंने ये सर पहले ड्रॉ कर लिया जो हमारे पास मीन की बेसिस पे दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि सही। ड्रॉ करके उसको शेड कर दें। हमारी दो वैल्यूज आ गई, 68% का उन्होंने कहा है कि ड्रॉ करें। वो कौन सी वैल्यूज है जो 68। 68% में? तो 100 से लेफ्ट साइड पे 90 आएगा, ये वाला। जी, आगे है और 110। ऊपर कितना है? 110 आ जाएगा। अब हमारा सही। शेडेड एरिया क्या होगा? हमारा शेडेड रीजन जो होगा वो एक्चुअल में 68% हमारा ये वाला लाई करेगा। 90 से 110। ये है 60% डेटा का। सही है। अच्छा, अब अगर ये 68% आ गया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये कितना होगा और ये कितना होगा रिमेनिंग? ये अब आप क्या 90 करोगे? और 100 से सिक्सटी माइनस कर देंगे ना, सिक्सटी फिर एट डिवाइडेड परसेंट बाय है। 2। 100 से आप माइनस कर दें तो ये कितना बना? 32%। ठीक थर्टी है, टू का हाफ सिक्सटीन तो ये परसेंट आ जाएगा। 16% और ये भी आपका 16% 16 रिमेनिंग। पर। यानी जो सही है। वैल्यूज इससे आउट है वो आपकी 16% इस साइड सही। पे, 16% इस साइड। ठीक है। सही। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम्पल से आपको ये चीज अब क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, 95% ऑफ द डेटा लाइज विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। पॉइंट नंबर 2, 95% of the data lies within within टू स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन। अब इसकी मीनिंग क्या है अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा कि यहाँ पे मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। तो सही। इट मीन्स क्या हुआ? प्लस दिस, ठीक है। और इसी तरह से माइनस, मैं इसको पहले माइनस लिखूँ, माइनस दिस एंड प्लस प्लस दिस, ये है टू ना। स्टैंडर्ड। जी अब ऊपर वाले क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। तो वो सही है। वो कौन सी वैल्यूज आएंगी जो इस पर्टिकुलर एरिया में एरिया की बाउंड्री कहलाएगी। तो यहां पे लिख देते हैं 100। बस